सभी लोगों को मेरा नमस्ते भाई। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी आपका क्लास में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो मेरे प्यारे बंधु, इसके पहले हम लोग मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें रेस्पिरेशन में जो अंग भाग लेते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स हमारे शरीर के अंतर्गत श्वसन का क्रिया कैसे होता है, श्वसन का कार्य कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, श्वसन का जो कार्य होता है वह दो विधि से होता है। एक को कहते हैं इंस्पायरेशन, दूसरे को कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है श्वास वायुमंडल से ऑक्सीजन या वायुमंडल से जो हमारा वायु है वह नेजल छिद्र के द्वारा फेफड़े तक पहुंचने की क्रिया को, ये सपोज दैट ये फेफड़ा आपका दो है, एक राइट है और दूसरा लेफ्ट है। तो इंस्पायरेशन का मतलब यहाँ ऑक्सीजन का वायुमंडल से नेजल में नोज के सहारे फेफड़े में पहुँचने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहा जाता है, या इसको प्राश्वास भी कहा जाता है। हिंदी में इसको प्राश्वास कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा जो होता है वह एक्सपायरेशन होता है। यहाँ पर होता क्या है, ये फेफड़ा में जो जमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसको नाक के सहारे, नोजल के सहारे, नाक के छिद्र से बाहर होने की प्रक्रिया को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, अर्थात उच्छ्वास कहते हैं। मतलब ये दो क्रियाओं में संपन्न होता है। सपोज दैट ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाया गया है, एक तरह का यहाँ पर ये हार्ट है। क्या है? हार्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता क्या है, वायुमंडल में 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे शरीर में ये 78% नाइट्रोजन भी जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% जाता है। होता क्या है, जब हमारे शरीर में नाक के सहारे ये क्या होता है, ये ट्रैकिया के द्वारा हमारा क्या होता है, ये श्वसन जब होता है तो हमारा शरीर में क्या होता है, ये जब यहाँ से जाता है तो ये चला आता है सीधा फेफड़ा में। ठीक है, फेफड़ा में जब आता है तो ये दो भाग में बटा हुआ है। देखिए, इधर भी बटा हुआ है, इधर भी बटा हुआ। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन जब गया, ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। ये देखिए, ये होता क्या है, यहाँ पर इसके पहले आपको मैं बताया था, क्या बताया था कि भाई ये जो आपका ट्रैकिया है ना, ये क्या है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जो है यहाँ पर क्या होता है, ये बट गया है। क्या बट गया है भाई? तो ये बट गया है, ट्रैकिया जो है ये बट गया है, ये बट गया है ब्रोंकी में। क्या बट गया है? ब्रोंकी में। ये फिर आगे जाके ब्रेंक्यूल्स में बढ़ जाता है और ब्रेंक्यूल्स जो है एक एल्वोली, एक एयर सैक होता है। उस एयर सैक में क्या होता है, वो हवा जमा होता है और एयर सैक में क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज का बहुत जाल है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज का जाल है। वहाँ पर हीमोग्लोबिन है। होता क्या है, जब ये ऑक्सीजन इसमें गया, यहाँ पर जैसे जब गया तो ब्लड कैपिलरीज का जाल है, वहाँ ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है
और ऑक्सीजन को जब पकड़ लिया तो वो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध है, ये क्या है? शुद्ध है। तो ये सप्लाई कर दिया, किसको सप्लाई कर दिया? तो ये कोशिका को दे दिया सप्लाई का। कहा कि चलो भाई मैं ऑक्सीजन आपको दे दिया, अब तुम अपना करो, काम करो। क्या भाई? खाना बनाने का काम करो। ऑक्सीजन जैसे मिल गया, वहाँ चूल्हा जल गया। वहाँ चूल्हा जब जल गया तो वहाँ पर क्या हुआ? ग्लूकोज बनना शुरू हुआ। जब चूल्हा जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा। तुम चूल्हा घर में जलाती है तो धुआं बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो जैसे वहाँ से ऑक्सीजन आया, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जैसे आया तो यहाँ जहाँ से फेफड़ा से कहा कि चलो भाई फेफड़ा में हीमोग्लोबिन था। क्या था? ब्लड में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पकड़ लेना। तो जैसे ऑक्सीजन को पकड़ लिया, पकड़ के कहा अब चलो तुमको ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं भाई? हार्ट में ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? तो हार्ट में ले चलेंगे। अब ये क्या किया? यहाँ ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। अब हार्ट में ये पहुंचा दिया। कौन है? तो शुद्ध है, नहीं शुद्ध ब्लड है। क्या है? चूंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध होता है। तो जैसे ये शुद्ध वाला हार्ट में जाएगा, वहां से पंप करेगा। हार्ट का क्या काम है? पंप कर दिया। पंप कर दिया तो वो एक इधर से शुद्ध ब्लड, एक तरफ से अशुद्ध ब्लड हमारा आता है, एक तरफ से शुद्ध ब्लड जाता है। तो हमारा इधर से देखो शुद्ध ब्लड आ रहा है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन को दे दिया। ये ऑक्सीजन शुद्ध जो ब्लड है वो किसको दे दिया? और सभी कोशिका को दे दिया। क्योंकि सभी कोशिका में खाना बनता है, खाना सभी को जरूरत है। तो वो क्या करता है? कोशिका में दे दिया। कोशिका में क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी उत्पन्न करना। खाना बनता है जैसे वहाँ क्या है? तो एनर्जी उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी उत्पन्न करना। जब वहाँ होता क्या है? जब यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो वहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुँच गया तो उसका काम है खाना बनाने का काम है। ग्लूकोज है वहाँ पर। ग्लूकोज जब खाना, वहाँ क्या हो गया? अब ग्लूकोज जो है, जैसे ग्लूकोज बनाया तो वहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हुआ भाई? ऑक्सीजन कहाँ चल गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड में मिल गया। क्योंकि ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। क्योंकि ग्लूकोज बनाया तो कुछ ऑक्सीजन ग्लूकोज में चला गया, कुछ पानी में चला गया और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बन गया तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो उसको कौन ले जाएगा? तो उसको भी ब्लड में ले जाएगा। उसको भी कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा। अब ये कहा, ये जो कोशिका है, ये हमारा शरीर में, पूरा शरीर में क्या है? कोशिका है। अब यहाँ ये ग्लूकोज तो बना दिया, हाइड्रोजन भी बन गया, पानी भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर में बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहा कि चलो भाई अब रिलीज करो इसको। क्या करो? रिलीज करो। कौन रिलीज करेगा? तो ब्लड रिलीज करेगा। अब वो क्या हुआ? वो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ लिया? ब्लड। तो वहां पर क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गया तो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह अशुद्ध ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? अशुद्ध है। तो कहा कि चलो भाई अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा? तो जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा? तो हार्ट में जाएगा। तो देखो ये हार्ट वाला ये अशुद्ध है, ये काला खून है। कैसा है? ये काला, इधर उजला टाइप का था, लाल टाइप का है। तो लाल वाला शुद्ध है। थोड़ा ही क्या हो गया? उसका कलर डिस्कलर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये क्या कहाँ गया? तो कहा कि चलो भाई ये कहाँ जाएगा? तो हार्ट में गया। पहले हार्ट में क्या किया? तो कहा कि वो शुद्ध कैसे करेगा? तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या किया? पंप किया। पंप किया तो कहाँ गया? पंप क्या किया? तो ये फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा में जैसी गया तो यहाँ फेफड़ा में क्या है? तो एयर सेक है। क्या है? एयर सेक है, मतलब एल्वोली है। इसको एयर सेक को अल्वोली भी कहते हैं। अल्वोली में क्या है? तो अल्वोली में ब्लड कैपिलरीज का जाल है। क्या है? अब ये यहां तो गया ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, लेकिन ये अब इधर से ब्लड जो ले जाएगा वो ब्लड कैपिलरीज नहीं ले जाएगा, वो सिरा वेन ले जाएगा, जिसको कहते हैं नर्वस, नहीं ये क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आपको
वो भुला गया, नर्व, हाँ उसको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज, हाँ उसको कहते हैं वेनस ब्लड। उसको क्या कहते हैं, वेनस ब्लड। क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार का कैपिलरीज है, एक को है कैपिलरीज जो होता है आर्टरीज जिसको कहते हैं, आर्टरीज भी कैपिलरीज जो बहुत बहुत पतला पतला है, जरा सा काटोगे तो जरिके से खून निकलेगा नहीं, और जब मोटका नसबा कट जाता है तो पूरा ब्लडवा निकलता है। तो वो क्या है, वो आर्टरी है। आर्टरी और आर्टरीज दोनों में अंतर है। आर्टरी थोड़ा मोटा होता है और आर्टरीज पतला होता है, और उससे भी पतला कैपिलरीज होता है। तो एकदम ऊपरा वाला जो रहेगा ना, ऊपरा में एकदम ऊपर में जो खूनमा बहता है ना, तो उसमें जो बहता है खूनमा वो कैपिलरीज है। क्या है, वही कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज क्या हुआ, दो प्रकार का हो गया। एक को अशुद्ध खून को ले जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वेनस, उसको क्या कहते हैं, वेनस। और जो शुद्ध खून को ले जाएगा वो कैपिलरीज है, याद रखिएगा। तो वेनस ब्लड में ये क्या होता है, यहाँ जब आया तो ये क्या, ये तो खनवा नवा बना दिया, खनवा बनाने के बाद ग्लूकोज बना दिया, कहा कि चलो भाई कुछ पानी बन गया, कुछ हमारे शरीर में आपका ये ग्लूकोज बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। खाना जब बनेगा तो धुआं तो उठेगा, धुआं उठेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहा कि चलो शुद्ध करना है, इसको बाहर करो। तो ये क्या किया, ये वेनस ब्लड जो कैपिलरीज था, वेनस ब्लड कैपिलरीज थोड़ा धीरे धीरे चलता है, वो बड़ा फास्ट चलता है, वो धीरे धीरे ले जाता है, समझ गया ना। वेनस कैपिलरी जो होता है वो धीरे धीरे चलता है, तो वो स्लो रूप से चलता है। जैसे ही यहाँ से गया, इसमें कहाँ का ब्लड कैपिलरीज इधर से शुद्ध खून लाया, अब अशुद्ध खून वेनस ब्लड जो है, वेनस ब्लड जो है इसको ले जा रहा है। अब ये लेके कहाँ गया, अब ये आया हार्ट में। जैसे हार्ट में आया तो वो अशुद्ध खून वाला जो हार्ट में था, वो चैम्बर जो था वो पंप किया। अब वो पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, फिर चला जाएगा हार्ट, फिर फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में वहाँ क्या है, तो एयर सैक है। अब वहाँ क्या है, एयर सैक में क्या है, तो ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज नहीं है, यहाँ वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड, वेन के द्वारा जो अशुद्ध खून जाता है उसको कहते हैं। अब यहाँ जब गया तो क्या किया, ये CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और रख लिया। और रखने के साथ साथ कुछ पहले से भी वायु उसमें रहता है, एयर सैक में क्या रहता है, कुछ पहले से भी बच जाता है। तो वो वायु के साथ क्या किया, एयर से, चूंकि डिफ्यूजन होता है अपने शरीर में, क्या होता है, देखो होता क्या है, यहाँ पर डायफ्राम है, क्या है, यहाँ पर डायफ्राम है। तो डायफ्राम क्या होता है, कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो जैसे आपको सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। और जैसे फैलेगा तो ऊपर से इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो सिकुड़ गया, तो जैसे सिकुड़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा, चाहे नाक से बाहर हो चाहे मुंह से बाहर हो, नहीं तो दोनों से कभी कदार बाहर होना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत कस के अगर तुम क्या रेस कर दो, अब हंफने लग रहा है, हंफ रहा है, अब हंफने में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो मुंहों से लेता है ऑक्सीजन और नकों से लेता है, दोनों से लेता है। तो ऐसे हालत में क्या होता है, तो यही क्या होता है, ये जो है एक प्रक्रिया हमारा चलते रहता है, और इसी को कहते हैं, इसी सम्मिलित, ये दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के सम्मिलित रूप को ब्रीथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इज नोन एज ब्रीथिंग। समझ में आया, बहुत आसान है, इसको लिखना भी बहुत आसान है। आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन अगर आ जाए, फिगर बना दीजिए। और क्या हुआ भाई, तो इसमें क्या हुआ, इंस्पायरेशन में जब डायफ्राम क्या होता है, जब डायफ्राम फैलता है, तो ऑक्सीजन आता है, और जब सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो मैं समझता हूँ कि
कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है ये। और यहाँ पर आपको पूरा भी ये यहाँ पर मुख्य रूप से होता है क्या, ऑक्सीजन जैसे फेफड़ा में आया तो यहाँ पर एल्वोली जो होता है या एयर सैक जो होता है उसमें क्या होता है, कैपिलरीज का बहुत बड़ा जाल होता है और उसमें क्या होता है, ब्लड रहता है। तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है। जैसे हमारा 21% हमारा वायुमंडल से ऑक्सीजन आएगा तो 4% अपने पास रख लेगा, बाहर करेगा तो 17% बाहर करेगा। 21% में 17% बाहर करता है और 4% रख लेता है। तो ये बना दिया, जैसे ऑक्सीजन आया और ब्लड कैपिलरीज में जैसे ब्लड से संपर्क हुआ, हीमोग्लोबिन से संपर्क हुआ तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लिया और कहा चलो अब कोई उपाय नहीं, कहाँ चलना है भाई, तो वहां से आया हार्ट में। हार्ट शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड को क्या किया, शरीर में एक तरफ से अशुद्ध ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से शुद्ध ब्लड जा रहा है, तो वो क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, कोशिका में। कोशिका में कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी उत्पन्न करना। तो एनर्जी कैसे होगा, जब तक एनर्जी कब किससे मिलता है, तो जब तक आप ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है तो ग्लूकोज बनेगा तब न, ग्लूकोज बनाने में तो ईंधन लगता है। तो वहाँ ईंधन जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वो क्या किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, वो वेनस ब्लड को दे दिया। वेनस ब्लड पकड़ लिया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, वो ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है भाई, तो हार्ट में ले गया। अब जैसे हार्ट में गया अशुद्ध ब्लड, और अशुद्ध ब्लड हार्ट में जाएगा तो शुद्ध करने के लिए उसको कहाँ भेजेगा, फेफड़ा में भेजेगा। क्यों भाई, तो वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ क्या करेगा, चलो बाहर करो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो, बाहर करो और ऑक्सीजन को लो। तो जैसे ही यहाँ से क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ले गया, फेफड़ा में पहुंचा दिया हार्ट। और हार्ट यहाँ कौन, हार्ट ये फेफड़ा में गया, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ेगा, तो वहां पर क्या है, वहां पर नहीं, वहां पर एल्वोली है। एल्वोली मतलब एयर सेक है। और एयर सेक में क्या है, तो ना ये वेनस ब्लड का जाल है। वेनस ब्लड का क्या है, जाल है। और वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, पकड़ करके क्या करेगा, वो एक्सपायरेशन के लिए क्या करेगा, भेज देगा। वो एक तरफ से ऑक्सीजन आ रहा है तो दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में श्वसन का क्रियाविधि। दैट्स ऑल। मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी इसको समझ गए होंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।